इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शमो श्रवण की रचना समतल भूमि पर शास्त्रों में वर्णित मिलती है, लेकिन पंचकल्याणक और कार्यक्रमों में शमो श्रवण की रचना पिरामिड रूप में बनाई जाती है। तो महाराज जी, शमो श्रवण की रचना का स्वरूप पर कृपया कर मार्गदर्शन दें। एक होता है ओरिजिनलिटी और एक होता है प्रभावना। तो प्रभावना की दृष्टि से वो इस ढंग से बना देने से थोड़ा सा लुक अच्छा आता है और देखने में भी सारी कटलियाँ आती और सारे लोग दूर से देख लेते हैं कि समोषण ये है। यदि वैसा बनाएंगे तो सब लोग चबूतरे पे जाएंगे, कुछ भी दिखने वाला नहीं है। समोषण की ओरिजिनल व्यवस्था अलग चीज़ है और रचना अलग चीज़ है। आपने देखा कि सम्मेद शिखर की ओरिजिनलिटी क्या है और तुम लोग रचनाएं जब करते हो तो कैसे करते हो, 20 टोंके एक साथ बना देते हो रचना में। तो ये सब रचनाएं कहलाती हैं। रचना में सबसे सुविधा जिसमें हो उसको वैसे कर लेते हैं, बाकी समतल ही होता है। समतल समोषण 2-3 स्थानों पर बने। अजमेर में सेठ सोनी जी की नसीहत, सोनी जी के मंदिर में समतल बना हुआ। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में समतल बना हुआ। राजकोट के अंदर एक समोषण बना है, वहाँ भी समतल बना हुआ है। और कई स्थानों पर ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर समतल बने हैं। बाकी ऐसे भी दोनों मिलते हैं। बिजोलिया में बना हुआ है तो इसी कटनी के नुमा बना हुआ है। तो ये रचनाएं हैं, रचना में अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन आगम के अनुसार संयम का भावार्थ क्या है? संयम का भावार्थ क्या है? संयम का अर्थ होता है कोई भी कार्य करना मर्यादा में करना। कोई भी कार्य करना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में किया हुआ कार्य संयम कहलाता है। संयम का दूसरा नाम है यत्नाचार। यत्नाचार का अर्थ है सावधानी पूर्वक, और सावधानी का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, क्या मेरे योग करने योग्य है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये करनी है, प्रयोजन क्या है, क्षेत्र क्या है, स्थान क्या है। इन सब चीज़ों पर विचार करके जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं संयम। इंजीनियर महेंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या किसी अपराधी को सदैव के लिए गलत मान लेना चाहिए, और अगर मान लेना चाहिए तो क्या वह मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है?
किसी अपराधी को सदैव गलत ही मान लेना चाहिए, तो क्या वह मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है? अपराधी यदि सदैव अपराध कर रहा है तो सदैव मानना पड़ेगा। एक बार अपराध करने से यह के बाद यदि इसको सदैव अपराधी मानते हैं तो ये भूल है। ऐसे में तो अंजन छोड़ का कभी उद्धार ही नहीं होगा। अपराध करना है, अपराध कर रहा है तो सदैव अपराधी है, अपराध नहीं कर रहा है तो एक क्षण पहले अपराधी है, दूसरे क्षण वह अपराध को छोड़ देता है तो वह सम्माननीय है और धर्म का अधिकारी है। निशा जैन अवागढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभव्य जीव किन कर्मों के उदय से अभव्य बनता है? कर्म के उदय से नहीं बनता। अभव्यत्व पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव का अर्थ होता है स्वतः ही अपने आप में वह अभव्य ही रहता है अनादि अनंत काल। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, प्रोषदोपवास में 16 पहर कैसे गिने जाएंगे? पुरुषोपवास के 16 पहर ऐसे गिने जाएंगे कि सप्तमी के दिन वह प्रातः काल की बेला में आहार कर लेगा, फिर उसके बाद वह उसका शुरू हो जाएगा। तो 2 पहर तो यहाँ हो जाएंगे, रात के 4 पहर हो जाएंगे और दिन के 4 पहर हो जाएंगे, फिर रात के 4 पहर हो जाएंगे। तो आज के सप्तमी के 2 पहर, सप्तमी के रात्रि के 4 पहर तो 6 हो गए। अष्टमी के पूरे दिन के 4 पहर, 8 और 4 और 6 हुए, 4 10 हो अष्टमी गए। के पूरे 8, अष्टमी के 8 पूरे मतलब 6 दिन के 6 रात के, 4 दिन के और 4 रात के 8 और 2 सप्तमी के 10 हो गए। अब बचे आपके पास नौमी के दिन। तो नौमी के दिन जो है प्रातः काल के 2 पहर निकाल करके तीसरे पहर में जा कर के वो आहार करेगा। तो कितने हो जाएंगे? 16 पहर। तो कैसे? सप्तमी के 4, अष्टमी के 8 और फिर नौमी के फिर 4, ऐसे 16 हो जाएंगे। नहीं, अष्टमी के 4 कैसे? सप्तमी में के 2 तो दिन के हैं, 2 पहर में प्रातः काल आहार कर लिया। हाँ, फिर पूरे 4 और फिर रात के 4 हैं, तो 4 और 2 6 हुए। नहीं, सप्तमी के 4 होंगे, 12 बजे के बाद जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। 12 बजे से 12 बजे तक के 4 हो जाएंगे, फिर अष्टमी के 8 हो जाएंगे और फिर नौमी के प्रातः काल के 4 हो जाएंगे, ऐसे 16 पहर हो जाएंगे। नहीं, 16 पहर यदि आप करेंगे तो सप्तमी के दिन तो आपने 12 बजे के पहले आहार करा दिया। हाँ, तो हो गए ना। और नौमी के दिन आपने उसको 12 बजे के बाद आहार कराया। इसलिए तो दूसरी बेला में ही आहार करेंगे। हाँ, तो पहले दिन क्यों आपने पहली बेला में कराया? तो इसके संबंध में बहुत सारे विचारणीय प्रश्न उठते हैं कि सप्तमी के दिन उसको पहले दूसरे पहर में आहार कराया और अष्टमी के दिन जाकर तीसरे पहर में जाके आहार कराया। तो ये जो व्यवस्थाएं 16 पहर की हैं, आपका जो प्रश्न है बराबर है, लेकिन ये मानना चाहिए कि 16 पहर तक तुम्हें आहार से रहित करना है तो कहीं से गिनो, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, 16 होना चाहिए बस। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि यदि हम अपनी स्वयं की मृत्यु स्वप्न में देखें तो समझो आयु बढ़ गई, परंतु यदि हम किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु अपने स्वप्न में देखें तो क्या उस व्यक्ति की मृत्यु बढ़ जाती है और हमारे लिए क्या प्रभाव पड़ता है? बस किसी की भी मृत्यु देखो शुभ होती है स्वप्न में। उमा जैन अशोकनगर बिहार दिल्ली से पूछती हैं, 16 पहर के संबंध में एक निर्णय कर लो आप कि 16 पहर करना है तो सप्तमी के 2 पहर, सप्तमी की रात्रि के 4 पर 6 और अष्टमी के दिन रात के 8, तो 8 से 14 और नौमी के 2 पहर, तो 14 और 2 16। तीसरे पहर में आप आहार करोगे यानी सामायिक के बाद, तो फिर जाकर के वे 16 पहर हो जाएंगे। उमा जैन अशोक बिहार दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा करने के लिए थाली में ठोने में
झाड़ी से स्वास्तिक बनाते हैं, जिससे जल और चंदन चढ़ाते हैं, उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। यदि बनाते हैं तो जिससे हम चढ़ाते हैं उस पर क्यों नहीं बनाते? जो जल चंदन जिससे हम चढ़ाते हैं उसमें स्वास्तिक क्यों नहीं बनाते? बाकी झाड़ी में, ठोने में स्वास्तिक बनाते हैं, तो जिससे हम जल चंदन चढ़ाते हैं उसमें स्वास्तिक क्यों नहीं बनाते? वो तो चढ़ने के बाद वहाँ क्या बनाना, फिर भी तुम्हें बनाना सो बना रहना। आगम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। स्वस्तिक बनाने के संबंध में ना तो ठोने का उल्लेख आया, ना कलश का उल्लेख आया, कोई उल्लेख नहीं है। मात्र इतना सा ही पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा है कि अभिषेक के कलशों को चंदनादि के द्वारा विभूषित किया जाता है। चंदनादि चर्चथान, चंदनादि के द्वारा उनको विभूषित किया गया है, बस इतना उल्लेख मिला है। बाकी थाली में बनाना, ये बनाना, ऐसा कोई उल्लेख अलग से देखने में नहीं आया। लेकिन आप बनाते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है। चलिएगा, अब लाइव सेशन की ओर हम चलते हैं। आपके प्रश्न होंगे जिज्ञासा के, और सबसे पहले आमंत्रित करूंगा, आज बहुत सारे बाहर से मेहमान आए हैं। पहले बारी देता हूं कानपुर को, और कानपुर से मैं आवाज़ दूंगा श्री अनूप जी जैन, कानपुर। आइएगा, अपना प्रश्न पूछिएगा, और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती मीना जी जैन, मीना किशोर ये क्या है, आए इधर आ जाए, बिजोलिया, श्रीमती मीना जी मीनाक्षी जी बिजोलिया तैयार हो जाएं। और इतना गैप ना करना बीच में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, 2011 में आपका कानपुर आगमन हुआ था और आनंदपुरी जिनालय का पंचकर्णा किया था। बहुत सारी नियमावली आपने वहाँ पर बनवाई थी और अभी तक उसका पालन चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ परंपराएं वहाँ पे बदली और क्रियाओं को धर्म मानने लग गए हैं वहाँ पे। तो क्या क्रियाओं में धर्म है या धर्म की परिभाषा क्या है, कृपया बता दें। क्रिया की परिभाषा बताइए क्या है? क्रिया में जैसे कि भगवान का अभिषेक हुआ, उसके लिए गंधोदक लेके कम से कम 10-15 लोग एक कलश में लेके गंधोदक बांटना शुरू कर देते हैं, बोले ये धर्म की क्रिया है। कई लोग मतलब कलश में हाथ लगाना चाहते हैं कि भैया हम कलश में भर भर के देंगे अभिषेक करने के लिए। इसको आप धर्म की क्रिया ना कहें, इसलिए हमने पूछा। ये उद्दंडता की क्रिया है। हाँ, तो महाराज जी यही क्लियर कराना चाहते थे, क्रिया नहीं, ये क्या है। कई लोग जो है, ये उद्दंडता की क्रिया है, एकदम उद्दंडता है। नियमावली जो बनाई थी उस नियमावली के अनुसार जो चल रहे हैं ठीक हैं। उन्होंने नियमावली बदली, कर्म उनकी जिंदगी बदल देगा, सीधी बात है। महाराज जी दोबारा आपका आगमन अति शीघ्र हो, इसकी कामना करते हैं। चलिएगा, मीनाक्षी जी बिजोलिया, और इसके बाद श्रीमान विजय जी जैन धुर्रा तैयार हो जाइएगा, और उसके बाद पूजा लोहाड़िया भीलवाड़ा तैयार रहिएगा। सब पास में आ जाइएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मद 8 होते हैं। उन मदों में एक मद आता है कि जाति का मद, लेकिन महाराज जी एक भजन भी आता है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान करो रे। तो महाराज जी हमें इसका अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वहाँ जाति के मद का अर्थ है माता के पक्ष का मद, पीहर का मद, ननिहाल का मद। वहाँ जाति ये जाति नहीं है जैन जाति आदि। वहाँ जाति शब्द का अर्थ है मातुल, पिता भूप और मातुल रभ का, उसमें छेढाला में आया है मातुल शब्द। मातुल है मामा। अपने ननिहाल पक्ष के पक्ष का अहंकार करने का नाम जाति मद है। और हम जैन हैं, उच्च कुलीन हैं, इस पर गर्व करने में कोई बाधा नहीं, ये अभाग्य है। यह मत जब बन जाएगा जब हम दूसरे का तिरस्कार करें,
इसलिए वहाँ जाति का अर्थ ये जैन जाति नहीं लेना, ननिहाल पक्ष, कुल का अर्थ है पिता पक्ष, ऐसा माना। महाराज जी इसी चलिए। में वो धन का भी आता है कि भाई धन का भी घमंड नहीं करना चाहिए, पर धन का घमंड करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे दान दे सकते हैं हम। वो घमंड में नहीं आता। घमंड का अर्थ होता है दूसरे का तिरस्कार करके अपने को प्रदर्शित करने का मद है। दान आदि देने में वो मद की कोटि में नहीं आता, वो गौरव कहलाता है। नमोस्तु महाराज। चलिएगा। नमोस्तु विजय महाराज। जी जैन धुर्रा, मेरे ख्याल से वो अभी कहीं चले गए। अगले प्रश्न के लिए श्री सुभाष जैन हुमर, डायरेक्टर जीतो भीलवाड़ा, शीघ्रता से आ जाइएगा। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा पूजा लोहाड़िया भीलवाड़ा, शीघ्रता करें और जो लोग नाम लिखाया करें वो रिहा करें अपने पास। इसके बाद श्री विवेक मेरे जैन परम आराधक आनंदपुरी गुरुदेव कानपुर के चरणों तैयार में रहे। त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं स्वयंभू स्त्रोत रोज करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्वयंभू स्त्रोत कैसे और कितनी बजे और कब करना चाहिए? जब आपको समय मिले तब कर सकते हैं। ये भक्ति पाठ कहलाते हैं। भक्ति पाठों का कोई समय नहीं होता, निरंतर 24 घंटे किसी भी रूप में इनको पाठ कर सकते हो। जो तुम्हारे नियम हैं, जैसे मान लो सामायिक का नियम है तो सामायिक के पहले करो, सामायिक के बाद भी कर सकते हैं। हम लोग कई बार सामायिक के बाद करते हैं, लेकिन यदि पहले समय मिलता है तो पहले भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री विवेक जी आनंदपुरी आइएगा। और इसके बाद श्रीमती हीरा देवी जी जैन सागर, आ जाइएगा आगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आपके प्रवचनों से और शास्त्र के अध्ययन से जो हमने जाना है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसको हम जीव मानते हैं, और वो अविनाशी है, जिसका कोई घात नहीं कर सकता, जिसकी जन्म मृत्यु नहीं होती। उसी तरह से ये शरीर जो है वो अजीब है, पुद्गल है, ऐसा हमने समझा है। तो महाराज जी, जब इस अजीब पर कोई घात करता है तो उसको जीव हिंसा का दोष क्यों लगता है? जय। शरीर के अंदर जब कोई शरीर का घात करता है तो उसको जीव हिंसा का पाप क्यों लगता है? क्योंकि जीव की हिंसा के बाद, क्योंकि जीव जिस शरीर में रुका हुआ है उसका माल बिखर गया। जैसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक व्यक्ति के घड़े में घी रखा था, किसी ने घड़ा फोड़ दिया, तो उसको तुम्हें गुस्सा इसलिए आया कि घड़ा फोड़ दिया, कि इसलिए आया कि घी जमीन में मिल गया? गुस्सा आने का कारण क्या है? घड़े का गुस्सा नहीं, घड़ा फूट गया तो फूट गया। खाली घड़ा होता तो शायद इतना दुख। तो जो घड़े में घी रखा है, घड़े को फोड़ देने से घी बिखर गया है, इस कारण से वह दोषी है। इसी प्रकार आत्मा जो है, जो अनंत शक्ति संपन्न है, रत्नत्रय की योग्यता, जैसे ये घड़ा फोड़ देता है तो आत्मा बिखर जाती है। आत्मा को फिर वो सब, इसलिए शरीर का घात होने पर जीव का घात किया, घड़े को फोड़ने से घी का नाश किया, इसलिए उसको दंड दिया जाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती हीरा देवी जी जैन सागर, और इसके बाद आ जाएंगे श्री नरेंद्र कुमार जी जैन तिजारा। नरेंद्र कुमार जी तिजारा अगर हों तो यहाँ आ जाएं। उसके बाद तैयार रहें श्री रवि जैन आगरा। जीवनोद्धारक गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, प्रतिमान योग में पूजन में अष्ट द्रव्य बताए गए हैं, फिर नौमा द्रव्य अर्घ कहाँ से हुआ है? ये पूजा में अष्टद्रव्य बताए हैं, फिर नौमा अर्घ जो अर्घ महाअर्घ चढ़ाते वो कैसे आ गया? पहली बात तो अर्घ बताया ही नहीं। पूज्यवर अति विश्व आचार्य महाराज ने पूजा के 8 अंग बताए हैं, 8 अक्षरी लिखी, 8 गाथाएं लिखी। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने पूजा लिखी, उन्होंने भी 8 ही पंक्ति दी हैं, अर्घ का उल्लेख किया ही नहीं।
अब अर्घ शब्द शास्त्रों में आता है, अर्घ शब्द शास्त्रों में आता है, लेकिन अर्घ 8 द्रव्य को मिला के आता है, ऐसा भी कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं मिला। अर्घ शब्द का उल्लेख मिला है, लेकिन अर्घ का अर्थ ये 8 द्रव्य मिला करके अर्घ बनता है, ये शास्त्रों में हमें कहीं देखने में नहीं आया। ये परंपरा कब से कैसे चली, इसके संबंध में विचारणीय प्रश्न है कि 8 द्रव्यों को मिलाकर के अर्घ बनाया जाता है और संक्षेप में जो अर्घ दिया जाता है, ये परंपरा। दूसरी फिर महाअर्घ, बहुत सारी पूजाओं में जिनके पूजा के अंगों में नहीं, विनय पाठ आ गया, स्वस्ति पाठ आ गया, पर महर्षि वगैरह रिद्धि का पाठ आ गया, तो मुझे लगता है कि ये पाठ किसी भी प्रकार से शुभोपयोग बढ़ाने के लिए समय समय पर विद्वान लोग उसमें जोड़ते गए, जिससे आपका समय बढ़ जाए, किसी प्रकार से बढ़ जाए। जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो आप भोजन करने के लिए सोचते हैं कि थोड़ा भोजन कैसे बने, तो थोड़ा 2-3 एकाध चटनी दे दो, थोड़ा सा और कुछ दे दो, जिससे किसी प्रकार भोजन करने का ये आइटम बढ़ जाए। ऐसा ही शुभोपयोग बढ़ाने के लिए समय समय पर ये सब चीज़ें जोड़ते गए और ये परंपरा से, क्योंकि इसको मान्यता देने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आ रहा है, धर्म क्रिया टूट नहीं रही है, बल्कि धर्म क्रिया में वृद्धि हो रही है। इसलिए बीच में जुड़ने वाली परंपरा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और अब आवाज़ दे रहा हूँ दर्शनोदय थुबोंजी कमेटी के श्री विजय धुर्रा जी, जो संयोजक भी हैं मध्य प्रदेश महासभा के। और एक परिचय और दूंगा साथियों, जो हमारा और इनका एक निजी परिचय है। सन 1994 में जब ऐतिहासिक पंच कल्याणक कमला नगर जिन मंदिर का पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में सामने संजय प्लेस पर, यहीं पर मुख्यालय था, उस समय ये याद कर रहे थे, लगभग 21 वर्ष के रहे होंगे। और एक एक घटना इन्हें याद है। जब हम बहुत वर्षों के बाद मिले और जब इन्होंने घटना सुनाना प्रारंभ किया, हम चौंक गए, हमारी बात इतनी कौन जानता है। तब याद आया एक नौजवान 21 वर्ष का महाराज जी के इर्द गिर्द सेवा में रहा करता था, और वो थे विजय जी जैन धुर्रा। जरा तालियों के साथ इनका, और मेरे कमेटी से अनुरोध करूंगा सम्मान भी करें, आप जारी रहिएगा। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थुबोंजी कमेटी अशोकनगर जैन पंचायत जैन युवा वर्ग की ओर से बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी। परम पूज्य गुरुदेव 1994 से जब से आपका अशोकनगर से बिहार हुआ, पीढ़ी बदल गई हमारे बीच से, और हम निरंतर ये प्रयास करते रहे हैं कि आगरा से पूज्य गुरुदेव के चरण अशोकनगर की ओर बढ़े। हम अशोकनगर से आगरा लेकर आए थे, और आज मनोज जी फिर दोबारा से उसी आगरा में हरि पर्वत में बैठे हैं, जहाँ ऐतिहासिक पंचकर्णक परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से इस आगरा नगर में हुआ था। मनोज जी मैं याद कर रहा हूँ, जन्म कल्याणक में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय मोतीलाल जी वोरा आए थे, और अभूतपूर्व जुलूस था। मैंने ऐसा जीवन में जुलूस और पंच कल्याणक का मंच, 2 मंजिल मंच आज तक नहीं देखा। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा थी, परम पूज्य गुरुदेव का संग विराजित था। आज पुनः हम सब लोग दर्शनोदय तीर्थ का चातुर्मास चाह रहे थे, और यही भावना लेकर आए। गुरुदेव आपके ना रहते हुए भी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में सहस्त्रकूट के लिए हमने नाम एकत्रित किए, और आपके नाम मात्र स्मरण से 700 नाम सहस्त्रकूट के लिए हमारे पास हैं। हमारी कमेटी के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, हमारी समाज के महामंत्री जी और पूरी कमेटी खड़ी है। अब हम क्या करें कि ये सहस्त्रकूट पूरी दुनिया के सामने आए, और तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी का विकास में तो पहले भी आगरा का योगदान रहा है, वो कैसे बढ़े। सबसे बड़ा कार्य करो अभी कि उनको 1008 करो, 308 बाकी। दूसरा काम क्षेत्र के सबसे बड़ा है, एक क्षेत्रों के संबंध में एक कलंक था कि क्षेत्रों में आज कोई अभिषेक पूजन करने वाले नहीं मिलते।
पुजारी पूजन करता है। जब मैंने सोचा कि ये कलंक तीर्थ क्षेत्रों पर लग रहा है, तब मैंने एक अभियान चलाया था कि तीर्थ क्षेत्रों का अभिषेक वेतन भोगी से नहीं हो, भक्तों से हो। और आज जितने तीर्थ क्षेत्र मेरे आशीर्वाद से जहाँ भी विकसित हैं, वहाँ पुजारी वेतन भोगी अभिषेक नहीं करेगा, भक्त करेंगे। और वहाँ पर स्थिति लोगों ने कौन पूजा दर्शन करने जाते हैं, यूँ चावल चढ़ाते हैं और चले जाते हैं, अर्घ्य तो मात्र पुजारी चढ़ाता है। मैंने कही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर पूजा भी भक्त करेंगे। और आज तुम्हारा दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में भी यही किया था। कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए? 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष पहले हमने थुवन जी में एक ही अभियान लिया था, भगवान का अभिषेक पुजारी वेतन भोगी से नहीं, भक्तों से होना चाहिए। जय हो, जय हो। और आज मुझे आपको आशीर्वाद देते समय बहुत खुशी है कि आज भी थुवन जी में 35 किलोमीटर अशोकनगर है, पिपरई है, चारों तरफ के लोग प्रतिदिन 50 से 100 लोग प्रतिदिन अभिषेक करने थुवन जी चल जाते हैं। अब एक और कलंक मिटाना है सब क्षेत्रों का। जो नास्तिक के कहते वहाँ अर्घ ही नहीं, पूजा ही कोई करने वाला नहीं है। मेरी एक इच्छा है कि हर क्षेत्र पे पूजा ही नहीं, 365 दिन विधान हो। क्या बात है, वाह। जय हो। विधान, पूजा ही नहीं, विधान होना चाहिए। और आज कई क्षेत्रों के ऊपर विधान चालू कर दिए। अब सबसे पहला कमेटी से यही कहना है कि दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर पूजा नहीं, मैं छोटे मोटा कार्य नहीं, प्रतिदिन वहाँ विधान हो। अभी देवगढ़ में देखो, देवोदय तीर्थ क्षेत्र उसका नाम दिया, प्रतिदिन विधान हो रहा है। शत्रुदय सिरोंजी में विधान हो रहा है, प्रतिदिन विधान हो रहा है। राजस्थान के तो सब क्षेत्रों पर विधान शुरू कर दिए। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी के अंदर प्रतिदिन विधान होना चाहिए, आदिनाथ भक्तांबर विधान। और उस विधान की विधि सबको मालूम है। और 365 परिवार आपको करना है। और अशोकनगर में कितने परिवार हैं? 2500 घर। 2500 घर हैं। 365 कितने % हुए? बहुत कम हुए, 10-12% हुए। तो इतने 365 परिवार ऐसे तैयार कर लो कि प्रतिदिन एक परिवार थुवन जी में सुबह भक्तांबर विधान करे। फिर आप देखना थुवन जी का अतिशय दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। भगवान से भक्त को शक्ति आती है और भक्त की भक्ति से तीर्थ पे अतिशय होता है। आज देखो अखंड भक्तांबर का प्रतीक ललितपुर, 12 साल से 24 घंटे भक्तांबर चलता है। सबसे पहला प्रतीक जबलपुर हनुमान ताल, 24 घंटे, रात को 2 बजे भी पहुंचोगे तो भक्तांबर प्रणति मौन शब्द सुनाई दे। ललितपुर के अंदर एक यात्री गया तो वो रात में जैसे ही भक्तांबर की आवाज़ आ गई तो वो उठ के बैठ गया। बोले अंदर भक्तांबर देवता पढ़ रहे हैं, क्योंकि रात में चारों तरफ से बंद है और अंदर से पूरा भक्तांबर याद है। सुबह वो उठ करके कहता है भाई यहाँ रात में भक्तांबर हो रहा था। बोले तो प्रतिदिन होता है। तो अकृत्रिम चैत्यालयों में दरवाजे होते हैं, किवाड़ बंद नहीं होते। मैंने किसी मंदिर में ये नहीं देखा कि ताला बंद होना चाहिए। और मेरा सोचना है कि बाहर से रात में मंदिर का ताला बाहर से लगता है कि अंदर से? बाहर से। बाहर से ताले किसी भी चीज़ में 2 लोगों को लगते हैं, या तो जेल में अंदर जेली है और या फिर मकान मालिक बाहर गया है। तो मंदिर में जब रात में ताला लगता है तो या तो भगवान गायब हैं या भगवान अपराधी हैं, तो तुमने बाहर से ताला लगा दिया। अंदर से ताला लगता है तो इसका अर्थ है मालिक अंदर है। और एक कल्पना थी कि कोई एक जिनालय ऐसा हो जिसमें 24 घंटे कभी ताला नहीं लगे, 24 घंटे बाहर से ताला नहीं रहे।
जबलपुर में ये भाव आया था, वहाँ किया, दूसरा ललितपुर में किया। आज दोनों स्थानों पर 12 साल हो गए, बाहर से ताला नहीं लगता है, क्योंकि अंदर 24 घंटे भक्तों के भक्तांबर चलता रहता है। बाहर से ताला लगाने की जरूरत नहीं, अंदर से सांकल बंद कर देते। तो उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भक्तांबर विधान हर तीर्थ क्षेत्रों पर शुरू होना चाहिए, और 11-12 बजे तक ठाठ से भक्ति के साथ भक्तांबर करो। दर्शन तीर्थ क्षेत्र में आज नया आइटम, नया काम, और 200 से 300 के बीच में आप नाम लाओगे, उसी दिन हम आपके यहाँ भक्तांबर शुरू ऑनलाइन यहीं से करा देंगे। जय हो, जय हो, जय हो। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तांबर में जो भी देश भर के भी भक्त नाम देना चाहते हैं, 51,000 रुपये की राशि पूरे जीवन में एक बार देना है। आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नाम चलेंगे, बेटा नाती पोता उसको नाम को आगे बढ़ाएंगे। एक आमोद जी का नाम कानपुर से आ ही रहा है, और स्वर्ण रजत मुद्रा और नंद्यावर्त रजत का मई नंद्यावर्त आपको 1 वर्ष में प्रदान किया जाएगा। पूरी द्रव्य वहाँ से हर वर्ष ये रजत मुद्रा आपको दी जाएगी। आपके परिवार को रुकने की, भोजन की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ कमेटी करेगी, और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्था भी दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी करेगी। देखो, भक्तांबर प्रदान करने में बहुत फायदा है। साल भर में 1 दिन जाना है, परिवार को लेके जाओ, वहाँ द्रव्य लगी हुई मिलेगी। 48 गोले आपको लगे हुए मिलेंगे, और 48 गोलों के साथ भगवान का विधान कीजिए, और बाद में वहाँ नंद्यावर्त की स्थापना कीजिए रजतमयी मुद्रा का, और वो 1 साल भगवान के पास रहेगा। जब अगली साल आप फिर भक्तांबर करने जाओगे तो नंद्यावर्त लेके आओगे, और नया नंद्यावर्त स्थापित करके जाओगे। जय हो, जय हो। तो ये भक्तांबर का जहाँ जहाँ चल रहे हैं, श्रावक लोग भी आनंदित हैं, और क्षेत्र भी दिन रात बढ़ रहा है। बहुत अच्छा। अभी आज दर्शनोदय के लिए अभियान दिया, 1-8 महीने के अंदर इतने सदस्य करके आओ और शुरू कराओ, यही आशीर्वाद है। चले आगे चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्नकर्ता रवि जैन जी हमारे बगल में है, उसके बाद श्रीमती कामना जी जैन रावत भाटा आकर तैयार हो जाएं। और पूरा देश के लिए पूज्य गुरुदेव का आह्वान है, और मैं उत्तर प्रदेश की विशेष बात करूंगा क्योंकि आगरा में हूं मैं इस वक्त। मैं शौरीपुर, कंपिल जी, अयोध्या, हस्तिनापुर, कौशाम्बी सभी तीर्थ क्षेत्रों की तरफ से यही अनुरोध करूंगा जो आज पूज्य गुरुदेव ने फॉर्मूला बताया है। हम सब उत्तर प्रदेश वाले बाट जो रहे हैं गुरुदेव की, लेकिन जिससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में गुरुदेव प्रवेश करें, ये योजना प्रत्येक दिन एक विधान वहां के आसपास के परिवार मिलकर करें, 365 दिन, और तब लगेगा उत्तर प्रदेश जागा है। मेरे साथियों, आवाज हमने मिलकर बहुत लगाई थी कि गुरुदेव को यहां पर लाना है। गुरुदेव आ गए हैं, अब वो करना है जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं। अगला श्रीमान रवि जी। गुरुदेव की किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए मनोज बाबू, जी महाराज, किसी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी नींव होती है। देखो, ये दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवंजी वाले, जब हम आवा में थे, चतुर्मास चल रहा था सुदर्शन तीर्थ पर, वहाँ पहुँच करके कम से कम 200-300 लोगों ने क्षेत्र को, सीमित कमेटी बनती थी उनकी, सीमित लोग थे, उन्होंने जाकर पूरे भारतवर्ष के लिए तीर्थ क्षेत्र खोल दिया, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा। और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय घोषणा की, इनके 300-400 सदस्य सारे भारत से बने। आज भी थुवंजी को अशोकनगर वाले ही चला रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्र पर टाइटल लग गया, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, इस पर सबको ट्रस्टी बनने का अधिकार है, सबको किसी प्रकार सदस्य बनने का अधिकार है। और ये हवा जैसी फैल जाती तीर्थ क्षेत्र की, फिर ये भक्तांबर आदि के नाम सारे भारत से तो क्या विश्व से भी आना शुरू हो जाते। तो किसी क्षेत्र को विकास करना, सबसे पहले तो जो गणेता सांप हैं उनसे मुक्त कराओ,
फिर देखो क्षेत्र का दिन दूना रात चौगुना विकास होगा। जो 10 लोग मिलकर के कब्जा करके बैठ गए हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय करो। पूरे भारत से कहो कि जिसको भी ट्रस्टी बनना है आ जाओ, संभालो क्षेत्र, कोई नहीं आएगा, संभालोगे आप लोग, लेकिन टाइटल क्या मिल गया? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। तो पहले थोबन जी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हुआ, फिर मैंने उसका दर्शनोदय नाम दिया, फिर कहीं जाकर के अब ये पंगत बैठ रही है। मैंने इसलिए कहा कि कहीं ऐसा बोलने से तुम्हारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो पहले आप अधिकार क्षेत्र का विस्तार करो। हर संस्था को, आज प्रातःकाल भी हमने यही कहा था। जी महाराज। हमारा किसी एक स्थान के लिए उपदेश नहीं है जी, मेरा उपदेश तो सारे भारत के लिए। हर संस्था के अधिकारों का विस्तार करो। अधिकार हम सामने को देंगे, कर्तव्य बाद में आएगा। अधिकार के बिना कर्तव्य की कहना ये कुछ भी काम के नहीं। हर संस्था को खुले मैदान में रखा रहने दो और उस पर निगरानी रखो तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कि कोई भी छोटा सा भी स्थान तीर्थ का रूप धारण कर सकता है। बस 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 वहाँ एक ही अपशगुन है, किसी गणेता सांप का बिल तो नहीं है। और सांप हो तो उनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन गणेता सांप को पकड़ना, क्योंकि वो मुद्दत से होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी से होता है, इसलिए आप गणेता सांपों को हटाइए और थूवन जी जैसा क्षेत्र विकसित कीजिए, सारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को विकास कीजिए। बहुत ही सुंदर आह्वान उत्तर प्रदेश के लिए। और मैंने जो नाम लिए तीर्थ क्षेत्रों के, इस टीवी के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा सभी कमेटियों को, मौका है आ जाइएगा। पूज्य गुरुदेव आगरा में हैं, मिलकर कुछ योजना बनाते हैं और इस उत्तर प्रदेश जो पूरे विश्व में जाना जाता है, भगवान की जन्मभूमियां और सबसे बड़ी केवल ज्ञान भूमियां आदि हैं, उसमें आए और विकास करवाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास करें। रविंद्र जैन, जयपुर हाउस। गुरुदेव की उपस्थिति को सुगंध की तरह महसूस करते हुए उनके चरणों में नमन करता हूँ। गुरुदेव, कई वर्ष पूर्व आचार्य श्री के चातुर्मास विदिशा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ एक लाइन काफ़ी जगह लिखी हुई थी, चरण नहीं आचरण छुएं, चरण नहीं आचरण छुएं। बहुत समय बाद इन लाइनों का सार समझ में आया कि चरण छूने का सुख तो क्षणिक है, लेकिन आचरण छूने का सुख अनंत है। मेरे मन में अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है कि आपके शब्दों में इन लाइन का सार और समझ सकूं। ये नीतियाँ कहलाती। नीतियों में कभी कभी क्या होता है, जिस चीज़ को व्यक्ति अति करता है, छोटी सी क्रिया को अति कर रहा है और बड़ी क्रिया को छोड़ रहा है। छोटे छोटे नियम तो बहुत अच्छी तरह पालता है और बड़े बड़े नियमों का कोई काम नहीं होता। छान के पानी तो पिएगा। मैं साहब, मैं बिना छनी कोई चीज़ नहीं पीता हूँ, लेकिन शराब भी पिएगा तो छान के पी लेगा। एक व्यक्ति शराब भी छान के पी रहा है और एक बिना छना पानी पी रहा है, दोनों में से भैया क्या श्रेष्ठ है? एक शराब भी छान के पी रहा है और एक बिना छना पानी पी रहा है। तो कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, तब ये नीतियां आविष्कृत होती हैं कि तुम चरणों के लिए इतना छूते हो कि चाहे महाराज गिरें तो गिर जाएं। आपके चरण छूने से कई बार साधुओं को नुकसान हुआ। पूज्यवर भी एक बार गिर चुके हैं, हाथ में चोट आ गई थी। हम लोग कई बार गिरते गिरते बचते। सीढ़ियों पे तो हम लोगों को ऐसी आफत है कि बस दांत बचे रहें, यही कृपा है। कुछ भी दया, कुछ भी नहीं, इतने अंधे हो जाते हैं कि महाराज गिरेंगे। तेज हम लोग चलते हैं तो लोग इतने जोर से हाथ पकड़ते हैं कि गिरने की धुमा। चलते समय पहली बात तो पैर पकड़ो मत, पकड़ो तो इतना लूज हाथ हो कि हमारे कदम आगे बढ़ने से न रुक पाए, तो उस समय गिरने की बहुत संभावना होती है। तो सब लोग सोचते हैं कि महाराज के चरण छूने से हमारा कल्याण हो जाएगा। जब अति होने लगी तो लिखना पड़ा, चरण नहीं आचरण छुओ।
क्योंकि आचरण में स्वयं को थोड़ी सी परेशानी होती है, दूसरे को कोई बाधा नहीं होती है। चरण छूने से तुम्हारा भली थोड़ी बहुत लाभ मिलता हो, लेकिन साधु को नुकसान कितना है ये भी सोचना चाहिए। इसलिए समस्या को देख करके नीतियों का आविष्कार होता है। सिद्धांत नहीं है नीति, नीति समस्या का समाधान है। चरण छूने के लिए निषेध नहीं है सिद्धांत का, लेकिन नीति कहती है, नीति में उसको ध्यान रखा जाता है तात्कालिक क्या समस्या है, नीति उसका समाधान कर लेगी। नीति सिद्धांत नहीं होती, सिद्धांत अलग है, नीति अलग है। चलिएगा, श्रीमती कामना जी रावत भाटा आ गई हैं क्या? आ जाएं। और श्रीमान पन्नालाल जी साहब बेनाड़ा हमारे कार्याध्यक्ष भी हैं कमेटी के, आपका भी एक प्रश्न है, आ जाइए। मेरे आराध्य गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि आयु कर्म का बंध किस भाग में होता है? आयु कर्म का बंध किस भाग में होता है? और एक और है, जैसे हम किसी की मृत्यु में जाते हैं अपने पड़ोसी में या कहीं बाहर रिश्तेदार में, तो वहाँ पे हम 1 से 12 दिन के अंतराल में जो जाते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आयु का बंध सामान्य रूप से आयु के त्रिभाग में होता है। जैसे 60 साल की आयु है तो 40 साल में लगभग उसका पहला भाग पड़ेगा। ऐसे जो शेष बचे उसके फिर 3 भाग करके 2 निकाल दो, फिर बचेगा, तो ऐसे 8 बार बंद होता है। ये मूल मार्ग है। लेकिन अकाल मौत में अभी मान लो कोई 60 साल की उम्र लेके आया और बीच में ही उसका आघात हो गया, तो आयु बंद एक आवली के बाद यानी एक अंतर मुहूर्त के बाद उसका मरण हो सकता है। जन्म लेने के बाद यदि वह जीव आया ही है, अपर्याप्त दशा में है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, तो भी मर सकता है। उम्र लेके आया था 60 वर्ष की, लेकिन यहाँ जन्म लेते ही बहुत छोटा समय, बहुत छोटे समय, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं की, एक चुटकी के बराबर समय पर मर गए, तो आयु बंद उसी समय होगा। उसी समय पर्याप्त तक नाम कर्म लेके आया है, 60 साल की उम्र लेके आया है, फिर भी जैसे ही वो गर्भ में आया या सम्मोचन हुआ, तुरंत उसी समय आघात लग गया, उसी समय कोई दुर्घटना हो गई, तो वह तुरंत मरण को प्राप्त हो जाएगा। यदि उसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली है तो हमारी सिद्धांत भाषा में उसे निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। और निर्वृत्ति पर्याप्तक में जीव का मरण नहीं होता, कितना भी घात हो जाए। उस समय वो जब तक पूर्ण पर्याप्ति नहीं कर लेगा तब तक वो मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन पर्याप्तक होने के बाद यदि आघात लग गया तो 60 साल की जीने वाला व्यक्ति पर्याप्तक का काल छोड़ करके मरण को प्राप्त हो सकता है, उसी समय उसका आयु बंद हो जाएगा। एक और कथन आता है, पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने लिखा, असंक्षेपाद्य काल। असंक्षेपाद्य काल का अर्थ होता है किसी ने 8 अपकर्षों में आयु का बंध नहीं किया, हो नहीं पाए, परिणाम नहीं मिले, तो अंत में जब उसका काल एक अंतर मुहूर्त शेष रहेगा, उसमें भी 2 भाग निकाल के अंत में जो उसका समय शेष रहेगा, उस समय वो आयु को बंद करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार की ये 4 व्यवस्थाएं, एक तो 8 अपकर्ष की, एक अकाल मरण की, और एक अंत में जाकर के असंक्षेपाद्य काल में आयु बंद करता है, ये नियम है। दूसरा क्या, जैसे हम किसी की मृत्यु में जाते हैं ना, बाहर वहाँ जाके भोजन है, देखो मजबूरी में भोजन करो तो अब ठीक है, रिश्तेदारी में गए हैं तो कहने कायदा से मरण के समय खुद घर से टिफिन ले जाना चाहिए, उन लोगों को भी कराओ और तुम अपना खुद करना चाहिए, मेरी तो भावना ये है। फिर भी एक व्यवहारिक व्यवस्थाओं के कारण से करते हो तो उसमें कोई बाधा नहीं है। मृत्यु भोज नाम से, शांति विधान भोज नाम से यदि उसमें शामिल होते हो तो बराबर मृत्यु भोज का दोष आएगा। चलिएगा, आदरणीय श्रीमान पीएल बेनाड़ा जी, और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती रंजना जी गोधा, मुंबई, कृपया यहाँ पर नजदीक आ जाएं। नमोस्तु पूज्य गुरुवर इच्छामी महाराज श्री।
महाराज श्री चातुर्मास में मंगल कलश की स्थापना तो समझ में आती है और सभी जगह होती है, लेकिन भक्ति कलश के बारे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, कृपया उसको थोड़ा खुलासा कर दीजिए। भक्ति कलश का अर्थ होता है कि व्यक्ति महाराज के लिए नहीं, महाराज से आने वाले लोगों के लिए क्या कर सकता है। जैसे आपके यहाँ शादी होती है तो शादी दूल्हा की और दुल्हन की शादी है, तो आप उसे ही भोजन कराते हो कि बारातियों को भी कराते हो? सम्मान दूल्हा दुल्हन का ही होता है कि बारातियों का भी होता है? बारातियों का भी होता है। व्यवस्थाएं तो इसी प्रकार दो व्यवस्थाएं हैं। एक तो महाराज की व्यवस्था, महाराज का सगुन, महाराज के द्वारा हुई एनर्जी हमें प्राप्त हो। 4 महीने महाराज हमारे नगर में हैं तो हमारे लिए हमारे जीवन का भी मंगल हो। दूसरा भाव होता है कि जब महाराज आए हैं तो महाराज के भक्तों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। महाराज के भक्तों को मंदिर बनाना ही पुण्य नहीं है, मंदिर के दर्शन करने वाले के आने को धर्मशाला बनाना भी आवास दान है। जैसे दूल्हे की व्यवस्था से दुनिया में प्रशंसा नहीं होती, बारातियों के स्वागत से होती है। सही बात। ऐसा ही चातुर्मास में जो भक्त आएंगे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो प्रवचन सुनेंगे, वो आए महाराज के दर्शन करेंगे, वो जिज्ञासा सुनेंगे, तो भक्त के अंदर भाव आता है कि जो मेरे गुरु के दर्शन पूजन अभिषेक प्रवचन करने सुनने आएगा, एक दिन का अन्न पानी मैं ग्रहण कराऊंगा कि मेरे करके जाएगा। तो जितने लोगों ने उसने भोजन किया उस दिन, उसका 6ठा भाग भक्ति कलश वाले को जाएगा। मंगल कलश इसलिए नहीं है क्योंकि मंगल कलश के जो दान है वो खाने के काम नहीं आ सकता। ये भक्तों का कलश है, भक्ति का कलश है, और इस कलश की राशि आप गृहस्थ लोगों के लिए भोजन के लिए आ सकती है। तो दान का दोष ना लगे, नहीं तो आप कमेटी वाले हो, चातुर्मास की भोजन व्यवस्था यदि भक्ति कलश से ना रखी जाए, पानी न की जाए, तो खर्चा कहाँ से दोगे। शायद आप लोग अध्यक्ष मंत्री वगैरह सब मिलके करेंगे, है वो तो होता नहीं। अंत में तुम क्या करोगे, जो मंगल कलश है, शांति धारा है, इन सब के पैसे से भोजन कराओगे, वो निर्माल का दोष आएगा। तो दो ही तरह के, या तो उसमें से पांडी करो, या उसने जब एक दिन की भोजन व्यवस्था की है तो कमेटी चाहती है कि उसको उस खुशी में उसको एक भक्ति कलश दे दिया जाए कि दोनों काम हो जाए। इसलिए जिस दिन उसका भोजन है उस दिन जितना भी दिन भर में कार्यक्रम हुआ, जितने लोगों ने लाभ लिया, उस भाग का अधिकारी वह है जो उस दिन उसका भोजन का नंबर आया है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी विंशतिका में कहा, मुनियों को जो आहार देता है वो 12 तप देता है, और 24 घंटे जो मुनिराज चर्या करेंगे उस पुण्य के भागीदार वह होता है द्वार। उसी को यहाँ लगा लीजिए कि ये जघन्य पात्र कहलाते हैं आपका साधर्मी। हमारे उत्तम मध्यम जघन्य पात्र, जघन्य पात्र कहा है आपकी बराबरी वाले साधर्मी। तो अपने साधर्मियों के लिए भोजन व्यवस्था आदि देना ये जघन्य पात्र में आएगी, और वो उस भाग का अधिकारी है। बहुत बड़ा रूप है महानुभाव, छोटा जरूर है, एक दिन का जरूर है, लेकिन उसने बहुत सरल उदाहरण से समझा दिया। शादी दूल्हा की है, चतुर्मास मेरा है, बाराती है। क्या बात, वाह। और चलिएगा, जिससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, जिससे पहले आदरणीय गोधा जी बात करें, यहाँ पर भक्ति कलशों की सूचनाएं मुझ पर मेरी टीम भेजती जा रही है। अभी अभी यहाँ जो नोट करा के मुझे दिया गया है, गुवाहाटी से श्री रेखा जैन, श्रीमती रेखा जैन, रजत जैन, सलोनी जैन, शिशिमा जैन, आदिका जैन, इन्होंने करा। अगर ये यहाँ हो तो स्थापित भी कर सकते हैं, आज ही अभी घोषणा हुई है। विजय जैन, संजीव जैन, राधिका जैन, खुशी जैन, गुड़गांव, ये भी आज ही घोषणा हुई है, और अगर यहाँ हो तो भक्ति कलश स्थापित कर सकते हैं। शैलेंद्र जैन, उर्मिल जैन, राहुल जैन, सत्येंद्र जैन, हरियाणा, पारुल जैन आदि
गुड़गांव हिसार हरियाणा, ये भी आज ही घोषणा हुई है और ये भी अगर परिवार हों तो यहाँ आ जाएं। और अभी अभी श्रीमान अमित जी, रोली जी, अक्षत जी, आगम जैन, किदवई नगर कानपुर की ओर से भी एक घोषणा हुई है और आमोद जी, अजय जी, और अभिषेक जी, सुपुत्र श्री जय कुमार जी, विमल कुमार जी, सीसामऊ कानपुर की ओर से भी एक घोषणा हुई है और ये आ जाएं और लीजिए, चेक भी नगद बना के लाई हैं। आइए आप लोग स्थापित करिए। और ये घोषणा थुबोन जी, अभी महाराज जी कह रहे थे प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर का पाठ हो, तो थुबोन जी की जो योजना है उसमें आमोद जी कानपुर, श्री कोमल चंद अरविंद कुमार जामनेर और जन्मदिन के अवसर पर सुभाष जैन भीलवाड़ा, श्रीमती शोभा सिंघई इंदौर, जय कुमार नेताजी पूर्व अध्यक्ष भाजपा, महावीर भाई भीडर उदयपुर, संजीव जी रीकू ओडेर, और अजमेर से भी एक नाम ये आया है। चलिएगा। हाँ, शुरुआत हो गई अब। विजय जी बधाई है आपको। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल है, ये एक महीने का समय दिया है। ये जो बड़ा सावन है ना, 2 दिन बाद से शुरू हो रहा है। इस 1 महीने में करो और शुद्ध सावन जैसे शुरू हो लेके आशीर्वाद लेने आ जाओ। हाँ, और राकेश बाबू को प्रभारी बना। राकेश बाबू ध्यान रखना है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं याद दिला दूं, मैंने अभी गुवाहाटी बोला, हम लोग नोएडा जो से है परिवार रिटायर हो गए हैं और हमारे संघ के लोग भी काफ़ी लोग जो थे सब रिटायर हो गए हैं, लेकिन सबके पास पैसा है, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा ना घट जाए उसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो उस चक्कर में हम लोग दान नहीं दे पाते हैं और देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं क्योंकि भविष्य की चिंता ज़्यादा सताती है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में तो हमें नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। आप ही हमारे नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों की अच्छी व्यवस्था करके जानता है। आप ही हमारे नरेंद्र मोदी हैं। वस्तुतः हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम यदि धर्म से रहित हो जाएंगे तो उस धन की वृद्धि कैसे होगी। पूर्व भाव के पुण्य से तुम्हें धन मिला है, यदि किसान फसल आने पर सारा यदि वो खा जाएगा तो फिर अगली साल क्या खाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा है, बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विसारे नहीं। वज्रनाभि चक्रवर्ती के संबंध में ये बात कही, कहीं भरत चक्रवर्ती के संबंध में, ज्यों किसान जग माहि, किसान सबसे पहले फसल आने पर बीज निकाल के रखता है कि ये मुझे खेत में बोना है। दान, बिल्कुल दान का अर्थ है बीज। त्याग और दान में अंतर है। त्याग में वस्तु छोड़ दी जाती, पुनः पाने का भाव नहीं होता। दान पात्र को दिया जाता है और पात्र का अर्थ है बीज। हमारे शास्त्रों में बीज का पुजवर कुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर भी इसकी उपमा दी बीज की, खेत और बीज। तो खेत यदि तुम्हारा अच्छा है तो बीज के लिए किसान के समान रहना चाहिए, अन्यथा तो भविष्य की चिंता करते 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 खा लोगे। कितनी देर खाओगे? 1 साल की फसल 1.5 साल खा लोगे। 1 साल की फसल 1.5 साल खा लोगे, लेकिन हर साल बोते रहोगे तो महाराज जी आजकल रिटायर हो गए ना, अब आमदनी तो है नहीं है, लेकिन अब खर्चे लगे हुए हैं। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई आपातकाल आ जाए या कोई कुदरत का वो हो जाए तो उसमें उस विषय में तो रखना पड़ेगा ना। या तो कोई ऐसी व्यवस्था है महाराज जी, ये बताओ। एक मिनट महाराज जी, ऐसी कोई व्यवस्था है जो कि अपने पास पैसा रहे और हमारे मरने के बाद में वो सब धर्म का हो जाए या दो मार्ग बताता हूँ। रिटायर्ड होने के बाद घूमने के लिए पैसा है? नहीं, लिमिटेड है, मतलब जितना तो घूमने घामने के लिए पैसा लिमिटेड है ना, खाने पीने तो जितना इसके है अलावा तो घूमने घामने के लिए सबके लिए पैसा है, पर दान के लिए साहब हम पेंशनर हैं।
नहीं बाकी अभी ऊटी घूमने जाना हो तो काय का पेंशनर है, अभी कोई विदेश जाना हो घूमने काय का पेंशनर है, कुछ शौक मौज करना हो तो काय का पेंशनर है। तो ये चीज़ें सब मायना नहीं रखती, जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए। रही बात वसीयतनामे की, तो कानून में ये व्यवस्था है कि वसीयत लिख सकता है कोर्ट में कि जब तक हम जिंदा हैं इस चल संपत्ति मैं बेच सकता हूँ, मैं उपयोग में ला सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद जो मेरी संपत्ति बनेगी बचेगी वो हम फलाने तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित करते हैं। ये भी लिख सकता है कि मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी के लिए भी जो जब तक है वो रहेगी, उसके बाद ये तीर्थ क्षेत्र में जाएगी। ये भी वसीयतनामा हो सकता है। ये भी वसीयतनामा हो सकता है कि अपने बेटों को वसीयत देते समय, बेटा यदि मैं आकस्मिक मर जाऊं तो मेरी संपत्ति जो है, मेरी जो पेंशन है, जो भी संपत्ति है, उसका इतना भाग आपको दान में देना है। तो तरीके बहुत सारे हैं, बहाना ना हो तो तरीका तो निकल जाएगा। इसके अलावा भी कोई हो तो अलग से मिलना, बहुत कानून निकाल दूंगा। चलिएगा, और मैं अगले प्रश्न के लिए श्री सुभाष जी जैन उमड़ जी, तो डायरेक्टर भीलवाड़ा आ जाएं। और एक आह्वान आप सबसे साथियों, अभी अभी पूज्य गुरुदेव ने कहा क्या बाराती बनने को तैयार हो? जरा बता दो हाँ या नहीं। वर्षा योग में सहयोगी बनने को तैयार हो क्या? अरे बोल तो दो हाँ। अगर हाँ बोल दिया तो कितनों ने अभी तक भक्ति कलश ले लिया? जरा हाथ ऊपर उठाकर हमें बता तो दो ना। सिर्फ एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, पांच हाथ, चलो अब कितने विचार कर रहे हैं कि हम भी बाराती बनकर भक्ति कलश स्थापित करेंगे? जरा मुझे हाथ तो बता दो भैया। एक आया, एक तो आया, चलो प्रभु, इसका मतलब असर तो हो रहा है। बाकी क्या बात है, सब सुनकर एक पीछे से भी आ गया। और भैया किसी के हाथ उठे क्या जिन्होंने मन बनाया कि हमें भी वर्षा योग में सहयोगी बनना है? हमारे ऑनलाइन के दर्शक भी मन बना ले। आगरा का यह वर्षा योग आपका वर्षा योग है, हम सबको मिलकर इसे सफल बनाना है और पदवी दे दी है आप सबको बाराती बनाने की। तो बन जाओ दोस्तों बाराती और बनाओ इस वर्षा योग को ऐतिहासिक, और एक एक भक्ति कलश अवश्य ले। आपका प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में सशत वंदन नमन। गुरुदेव जैसा भी आपने फरमाया कि थुमौन जी में ये व्यवस्था हो गई है, लेकिन मुझे तो मेरी आंखों से देखा हुआ है कि चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र जो ये वीरान पड़ा हुआ था, जहाँ कोई गांव की नहीं है, बस्ती नहीं है कुछ भी, उसको आपने आबाद कर दिया। और वहाँ पर वर्तमान में 300 से 500 रोज यात्री आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, जबकि पहले 30 या 40 यात्री भी नहीं आते थे रोज के। और ऐसी व्यवस्था कर दी वहाँ पर आपने कि 7 दिन वहाँ पर पूरे गांव के वार के हिसाब से वहाँ अभिषेक करने आते हैं। पहले पुजारी अभिषेक करते थे। तो गुरुदेव धन्य है आप तो। लेकिन मुझे एक और आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर 300 से 500 लगभग रोज जो एवरेज यात्री आते हैं, वो यात्री के रुकने की व्यवस्था अगर वहाँ हो जाए जल्दी से जल्दी, तो वहाँ पर यात्री दर्शन करके चले जाते हैं, रहते कोई और दूसरी जगह जाके, और आवास व्यवस्था भी वहीं है, तो यात्रियों रुकेगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा यात्रियों को। यहाँ के लिए चमलेश्वर जी, चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र को हम 2-3 बार गए। कई परेशानियाँ वहाँ थी, और इतना चौलेश्वर से मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ जितना कि मैं चौलेश्वर के भजन से प्रभावित हुआ। चौलेश्वर प्यारा लागो थाकी वाकरली जाडा में गेलो भूलो जी मारा पारस जी बजे। तो वो जो है भजन का एक ऐसा रूप है, पहला है जो सारे भारत में किसी तीर्थ क्षेत्र का भजन पूरे भारत में गाया जाता है, सब भारत के लोग गाते हैं। तो वो क्षेत्र छोटा सा था। अभी 100 बीघा जमीन के अंदर उस क्षेत्र का विस्तार, अभी 2 साल पहले वहाँ ग्रीष्म काल में रहा, उसके बाद सीधा श्री कुंडलपुर जी में पूज्यवर के चरणों में गया। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं, बनाना तो आपको और आपकी कमेटी को है, और बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
क्योंकि उसका जो अब शुरुआत हुई है, जो दोष उसमें थे उन दोषों का निराकरण हो गया, तो फिर अब बनने की स्थिति में है, बन रहा है। वो समवसरण रोगों के दिमाग में आज भी है, जो बिजुलिया से पार्श्वनाथ तक आया था, पूरा समवसरण, ऐतिहासिक समवसरण था वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आमोद जी कानपुर अपना प्रश्न लेकर आ चुके हैं, और पिंकी जी शाह भीलवाड़ा आ जाइएगा पास में। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को एक शामी। महाराज जी, एक प्रश्न है, हम लोग कहीं जाते हैं या हमारे यहाँ कोई श्रावक आते हैं और हम लोग उनकी सम्मान की प्रथा है जो हम लोग करते हैं, सम्मान की प्रथा है तो सम्मान करते हैं, जिसमें हम लोग जैसे अभी यहाँ पे दुपट्टा है, माला है, स्मृति चिन्ह है, ये सब देते हैं। तो एक श्रेष्ठी हमारे यहाँ आए थे और हमने ये प्रयास किया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया, ये कह के कि इसमें निर्माल्य का दोष है, क्योंकि ये कमेटी की व्यवस्था है, व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है। तो महाराज जी, इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, चूँकि हमको आगे भी व्यवस्थाएं करनी होंगी तो उससे हमको थोड़ा लाभ होगा। इसमें निर्माण का दोष इसलिए नहीं आता कि कमेटी जो कर रही है वो उनमें ये व्यवस्थाएं शामिल हैं। भोजन का रूप अलग चीज़ है, भोजन खाने में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अलग चीज़ है। अन्य कार्यों में तो सारा चतुर्मास का पैसा खर्च होता ही है, मंदिर की गुल्लक का पैसा पूरे मंदिर में खर्च होता ही है, सभी कार्यों में होता है। मात्र नहीं खर्च होना चाहिए तो भोजन संबंध में खर्च नहीं होना चाहिए। और यूँ मान लो यदि ऐसा है, बहुत अच्छा है। एक बार एक चतुर्मास में मैंने कहा था कि आप लोग श्रीफल चढ़ाते हो कमेटी की तरफ से, और कमेटी कितने श्रीफल मंगा लेती है। अपना घर का श्रीफल मैंने देखा, जब यहाँ से श्रीफल की व्यवस्था आई तो जितने बाहर के लोग आए थे 50 लोग, 50 ने श्रीफल ले लिए। और दूसरी बार जब वो आए तो कमेटी की व्यवस्था नहीं थी, एक श्रीफल में सबने हाथ लगा लिया। तो ये व्यवस्था है। तो फिर मैंने उस समय व्यवस्था बनाई थी कि कमेटी का श्रीफल लेने के पहले सोच लो, या तो कोई दातार श्रीफल रख देवे कि भाई आज जितने यात्री आएंगे वो श्रीफल मेरी तरफ से चढ़ाएंगे, और वो उसका बैनर लग जाए आज के श्रीफल फलाने श्रेष्ठी की तरफ से हैं, तो वो ठीक है। अन्यथा ये नहीं हो तो जितने श्रीफल चढ़ाए हैं ईमानदारी से एक श्रीफल जितने का आता हो उतना सीधा जाकर गुल्लक में डालोगे तो फिर कोई दोष नहीं लगेगा। आप सम्मान करा लीजिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है आमोद जी की, एक व्यवस्था है, आपको जितना ये सोना चांदी की लहर पहना है, कुछ भी पहना है, आप रिश्तेदारी के यहाँ जाते हो तो आपके यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब रिश्तेदार वापस आता है तो पालने की तरफ देखता है और 500 का नोट पकड़ा था, सब मना कर, नहीं 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 साहब, नहीं नहीं साहब, आप चुप रहिए, मैं बच्चे को दे रहा हूँ। और दोनों को मालूम है कि बच्चे का नोट कोई काम का नहीं है, वो 2 दिन रुके हो ना, उसका बिल है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन, वो बिल है उसका। और जो मना कर रहे हैं ना, और तुम कुछ भी दे के नहीं आओ तो महिलाएं जाकर के तुम्हारे जाने के बाद बच्चे की पालना देखती, कुछ डार गया कि नहीं, और नहीं डार गया तो फिर वो क्या कहती है तो तुम इनसे पूछ लेना। तो ऐसे ही यहाँ करना चाहिए, सम्मान करा लीजिए। माला कितने की, दुपट्टा कितने का, उतना सीधा जाकर गुल्लक में डाल दीजिए, सम्मान भी हो जाएगा, निर्माल का दोष भी नहीं लगेगा। नमोस्तु नमोस्तु। चलिएगा, श्रीमती शाह और उसके बाद नरेंद्र कुमार जी तिजारा, मैं नाम ले चुका था लेकिन दोबारा आए। चलिए। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अकाल मरण के समय बुझ्यमान आयु की उदीर्णा होती है, तो अन्य कर्म जिनकी स्थिति और अनुभाग उस भाव में उदय में आकर फल देने योग्य थे, उनका क्षय हो जाता है। क्या आयु कर्म के साथ उन कर्मों की भी उदीर्णा हो जाती है? कृपया समाधान करें। सभी की होती है, सबकी होती है। अकाल मरण होगा, मान लीजिए दुर्घटना से, तो आयु कर्म की उदीर्णा के साथ असाता की उदीर्णा होगी। सभी कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, क्योंकि अकाल में जब मरण होता है तो कहीं ना कहीं से सभी कर्मों को अंतराय भी डाल रहा है, क्योंकि अब जिंदगी में कोई कार्य नहीं कर पाएगा वो।
तो अंतराय कर्म की भी होती है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, सभी कर्मों की उदीर्णा होती है। जब आयु कर्म की उदीर्णा है तो सभी कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। आयु कर्म की उदीर्णा जहाँ बंद हो जाती है उसके बाद शेष कर्मों की उदीर्णा हो अथवा ना हो। जैसे सप्तम गुण स्थान से ऊपर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं है, लेकिन शेष कर्मों की उदीर्णा चलती है, लेकिन चलती रहती है। लेकिन कुछ समय ऐसे आते हैं 9वें आदि गुण स्थान में, उस समय आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाती है, वो अन्य कर्मों की उदीर्णा रुक जाती है। आयु की तो रुकी गई। 10वें गुण स्थान में लोभ कषाय अकेले बचता है, तो वहाँ इतना सूक्ष्म लोभ उदय बचता है कि वहाँ उसकी उदीर्णा रुक जाती है, उदय मात्र बना रहता है। तो इस प्रकार आयु कर्म की उदीर्णा के साथ शेष कर्मों की उदीर्णा निरंतर चलती रहती है। चलिएगा, नरेंद्र कुमार जी आ जाएं शीघ्रता से, और कविता जी जैन दिल्ली आप भी आ जाएं। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। साधर्मी बहन भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवर, केवली और शुद्ध केवली में क्या अंतर है? क्या इनकी संख्या भी कोई निश्चित होती है? केवली और शुद्ध केवली में बहुत अंतर होता है। केवली भगवान वह हैं जो सर्वज्ञ का रूप धारण करते हैं और नियम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। शुद्ध केवली वो हैं जो शुद्ध ज्ञान को पूर्ण धारण करते हैं द्वादशांग रूप में, लेकिन उसी भाव में मोक्ष जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। शुद्ध केवलियों की संख्या निश्चित नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन केवली भगवान की उत्कृष्ट संख्या 13वें गुण स्थान की संख्या नियत की गई, 2 लाख कुछ ऐसा है। वो 3 कम 9 करोड़ की जब संख्या है उसमें दी गई। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के पीछे परिशिष्ट के अंतर्गत प्रत्येक गुण स्थान की संख्या दी गई। तो 13वें गुण स्थान की उत्कृष्ट संख्या तो है, मध्यम जघन्य कितनी रहेगी इसका कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। उत्कृष्ट का उल्लेख किया है, मध्यम जघन्य का उल्लेख नहीं किया। और शुद्ध केवलियों की कोई संख्या का निश्चित होना जरूरी नहीं है, एक भी न रहे और हजारों भी हो सकते हैं। नमोस्तु गुरु। आइएगा, श्रीमती कविता जी दिल्ली। मेरे भगवान गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा यह है कि जैसे मेरे पीहर वाले श्वेतांबर हैं, तो वहाँ जो महाराज जी आते हैं तो उनको हमें आहार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? ये प्रश्न सार्वजनिक मत करो, ये सब दुनिया भर के दंतपन की बातें हैं, विवाद का विषय नहीं। सड़क पे जब भी रहो, हमारा भारत अखंड है, ये मंदिर के अंदर की बातें हैं, ये चौराहे की बातें नहीं। महाराज जी, मेरा एक और जिज्ञासा है, जैसे हम मंदिर में पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, तो लोग बोलते हैं जय जिनेन्द्र, तो हमें उस टाइम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? वहाँ व्यवस्था देख लीजिए। आप पाठ करते समय बीच में तो नहीं बोलना चाहिए जी, समाप्त होने के बाद बोलते हैं, कोई बाधा नहीं। ठीक है, नमस्ते गुरुदेव। चलिएगा, रवि जैन आगरा यहाँ थे। कमलेश जी, चलिए कमलेश जी आ जाए। तुम सुन के जवाब मुझे देना। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। रवि जी 2 सेकंड। गुरुवर के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं आपसे 30-35 साल पहले जब पहले आगरा में आए थे, आपसे मिला था। आपने कहा था कि ऐसा वो कर्म का हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 40 साल हो गए अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसको ख़त्म करने का कोई तरकीब बताइए। अब तुम्हारा कर्म इतना लंबा चौड़ा है तो अब 40 साल में ख़त्म नहीं हुआ तो मरने के बाद होगा तो सही, ख़त्म तो होगा। मैं बता दूंगा आपको। चलिएगा रवि जी, अंतिम प्रश्न है, मैं बता दूंगा अभी। गुरुदेव की चरणों में कोट कोट नमस्तु। हे गुरुदेव, ये जो उसमें भगवानों के जो अर्घ आते हैं, बोलते हैं, उसमें बोलते हैं अर्घम निपामती स्वाहा बोलते हैं, अनप प्राप्त अर्घम निपामती स्वाहा बोलते हैं। तो इस स्वाहा का क्या अर्थ है? और ये इस तरह से अनक पद जो है
इस तरह का, उसको जो है स्वाहा का मतलब मेरे भाव में आता है जैसे भस्म, स्वा कहते हैं ना, कोई चीज़ स्वाहा भस्म हो गई, तो नम्हे क्या जो है भावना आनी चाहिए। तो स्वाहा का क्या अर्थ है? अनर का अर्थ होता है कि हे भगवान, हम जिसको अर्घ चढ़ा रहे हैं आप अनमोल हैं। अनर का अर्थ है अनमोल। और स्वाहा का अर्थ होता है, एक संस्कृत में धातु है हु हाक त्यागे। हु हाक त्याग के अर्थ में आती है। स्वाहा का अर्थ अपनी वस्तु का त्याग करने का नाम स्वाहा है। दूसरा, स्वाहा एक अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है एक रूढ़ शब्द है जो पूजा की क्रियाओं में बोलते हैं। स्वाहा का अर्थ है कि मैं इसको समाप्त करता हूँ, त्याग करता हूँ। तो इस प्रकार का है भगवान, आप अनमोल हैं, आप अनमोल के सामने मैं कुछ मूल्य लेकर आया हूँ, उसका त्याग करता हूँ, स्वाहा समर्पित करता हूँ। ऐसा नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चलिए एक दो प्रश्न और लेते हैं, बरसात बाहर बहुत तेज है, तब तक आपके प्रश्न लेते हैं। राजू जैन रोलिया, आइएगा, रोलिया परिवार तिजारा, शीघ्रता करिए। इसके बाद आ जाएं श्री कुलदीप जी जैन गुड़गांव, तैयार रहिएगा। मम आराध्य जगत पूज्य श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशन नमोस्तु। महाराज जी, पुण्य फला अरिहंता का अर्थ क्या है? पुण्य फला का अरहंत होता है जब व्यक्ति के जीवन में अशुभ प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं, पुण्य ही पुण्य पर प्राप्त होता है, तब वह केवल ज्ञान के योग्य होता है। दूसरा, पुण्य का अर्थ होता है पवित्रता। जो व्यक्ति पवित्र होता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। तीसरा अर्थ होता है कि घातिया कर्मों का नाश हो गया। जो पाप कर्म थे उन समस्त घातिया कर्मों का नाश होकर, और नाम कर्म की भी जो अशुभ प्रकृतियाँ थी वो नाम, कर्मन की 63 प्रकृति नाश। तो नाम कर्म की जो 13 प्रकृतियाँ थीं उनमें 2 प्रकृतियाँ पुण्य थी, बाकी सब पाप प्रकृतियाँ हैं। और ये जब पाप जब नष्ट हो गया तो बहुतायत उनका पुण्य का उदय ही बचता है। बिना 4 घातिया कर्म के नष्ट हुए बिना अरहंत पद नहीं मिलता। तो 4 घातिया कर्मों का नष्ट होना और पुण्य का अवशेष बचना, इसलिए पुण्य फला अरहंता ऐसा शब्द है। नमोस्तु गुरुदेव। कुलदीप जी, ये अंतिम प्रश्न है, आ जाएं। और क्षमा प्रार्थी हूँ आगरा के लोगों का। आप सोचते होंगे नाम लिखाता हूँ मैं, पूछ नहीं पाता। अतिथि देवो भवा, प्रयास रहता है, बाहर से लोग आए हैं उन्हें मौका दें। अपन तो कल भी पूछ सकते हैं, इसलिए बाहर पिटाई मत लगाना। चलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षमी क्षमी क्षमी। महाराज जी, हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और ध्यान करने और जाप करने में क्या अंतर है? जाप में किसी आराध्य को स्थापित किया जाता है और ध्यान में स्वयं आराध्य बनने की प्रक्रिया होती है। जाप में जो महान बन चुके हैं उनको हम स्तवन करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं। और ध्यान में स्वयं महान बनने का पुरुषार्थ किया जाता है, उसको ध्यान बोलते हैं। ध्यान करने की प्रक्रिया क्या होती है महाराज जी? ध्यान कैसे करना चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है? तद्रूप होने के लिए जो उन्होंने किया वो मैं कर रहा हूँ। जिस ढंग से वो चले उस ढंग से मैं चलूँगा। अपने आराध्य के समान बनने के लिए जो आराध्य ने किया है उस क्रिया को अपना विषय बनाना ध्यान कहलाता है। और आराध्य में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा भगवान, आप पवित्र हैं, हम आपका नाम लेकर के ही अपना काम चलाएंगे, ये कहते हैं। ध्यान की प्रक्रिया का अर्थ अपने एकाग्र चिंता निरोधो, मन वचन काया की चेष्टा को एकाग्र करना और उपयोग को कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने मन को एक लक्ष्य पर स्थापित कर देना। यह मेरा लक्ष्य है, यहाँ वहाँ नहीं देखना, नहीं सोचना, नहीं विचार करना, ये ध्यान की शुरुआत है। तो श्रावक रह के भी ध्यान किया जा सकता है ना? श्रावक में भी ध्यान किया जा सकता है ना? कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, जो आप ध्यान करने की बात कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है, वो योगा है। जो श्वास को रोकना, ये ध्यान करना, ये सब योगा में आता है। आपके लिए आज्ञा विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान ये कहे गए।
गृहस्थ को 2 ध्यान कहे गए, एक तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान और एक विपाक विषय धर्म ध्यान। अपाय विषय धर्म ध्यान वृत्ति से शुरू होता है। 4 ध्यान है धर्म के, आज्ञा विषय, विपाक विषय। नारकी आदि आज्ञा विषय को ही विशेष करते हैं। मनुष्यों के लिए आज्ञा विषय और विपाक विषय 2 धर्म ध्यान करना चाहिए। प्रतिमाधारी को आज्ञा विषय, विपाक विषय और अपाय विषय धारण करना चाहिए। मुनियों के लिए 4 आज्ञा, विपाक, अपाय और संस्थान विषय धर्म ध्यान, इस प्रकार का विभाजन किया गया है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव की तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि मानना उनका आ तो पूरे भारत से रहे हैं, लेकिन जब से पूज्य गुरुदेव आए हैं सबसे अधिक प्रसन्नता आगरा के बाद किसी को हो रही है तो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के लोगों को, क्योंकि उन्हें लग रहा है आगरा और दिल्ली बहुत दूर नहीं है, रोज आ सकते, रोज जा सकते, और ऐसा हो भी रहा है। इसी तरह से आते रहिएगा। लेकिन अब बारी है आपकी, कौन पुण्यार्जक बनेगा प्रथम आरती करने का, तय करते हैं बोली के द्वारा। 11,111 जो बढ़ावे सो पावे, 11,111 रुपये जो बढ़ावे सो पावे। शीघ्रता करिएगा। प्रथम आरती की बोली, प्रथम आरती की बोली जो बढ़ावे सो पावे, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये जो बढ़ावे सो पावे। हाथ उठा दे जिनका भी भाव हो रहा है। 11,111 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, और 21,221 रुपया 2। हाँ साहब, अच्छा भाई 2 मिनट में। हाँ, 21,221 रुपया, 21,221 रुपये 1, 2, 2.5। हाँ साहब, जो बढ़ावे सो पावे कर दूं फाइनल। 21,221 रुपया 1, 2 और ये 3, और ये सौभाग्य मिला है। अच्छा, गुड़गांव से जो परिवार आए, नाम मुझे बता दें। नोएडा से, अच्छा नोएडा का परिवार, ओके। और दूसरी बोली 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। हाँ आ जाए। हाँ 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया 1, और 21,221 रुपया 2, और 21,221 रुपया 3। हाँ साहब, कौन सौभाग्यशाली है, नाम दे दीजिएगा मुझे। दूसरी आरती श्रीमती सुशीला बाई कोटा, दूसरी आरती का सौभाग्य। तीसरी आरती, तीनों परिवार ऊपर जाएंगे, ये 3 ही आरती होती हैं मैक्सिमम। तीसरी आरती 11,111 रुपया, 11,111 रुपये जो बढ़ावे सो पावे। 15,515 रुपया, 15,515 रुपया, 15,000। हाँ भाभी जी, मन हो रहा हो तो छोड़ना नहीं, उधर मत देखो। 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। तीसरी है 25,525 रुपया, 25,525 रुपया, 25,525 रुपया 1, और 25,525 रुपया 2, और 25,525 रुपया 1, 2, 2.5, और ये कर दूं भाभी जी 3। और ये सौभाग्य मिला है तिजारा से जो परिवार आए हैं, आ जाएं। तीनों परिवार ऊपर मंच पर पहुंचेगा, बाकी नीचे से आरती करेंगे। तीनों परिवार अगली बार चलिएगा, तीनों परिवार ऊपर आइएगा। आइएगा, तिजारा का परिवार का नाम दे दीजिएगा। तीन आरती हुई है, तीनों परिवार ऊपर जाए। हाँ 3 पूछ लो। एक तिजारा का परिवार है, आरती दीजिए। तिजारा वाला परिवार भी ऊपर पहुंचे।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।